साला बिहार का किस्मतें खराब है। कल जो आंकड़ा जारी हुआ है वो दिमाग घुमा दिया। पहले से भी लोग इसके बारे में जानते हैं। मतलब कितनी शर्म की बात है कि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और पूरे भारत में सबसे ज्यादा वोटिंग कम हुई है कहां? अपने बिहार में। कारण कई सारे हैं, आपको भी पता है। सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के पलायन के नाम पे वोट दिया जाता है, मजदूरों के नाम पे वोट दिया जाता है। सारे मजदूर प्रवासी बाहर बैठेंगे तो वोटिंग कहां से होगा? 48% वोट, मतलब 100 में 48% वोट गिरने के बाद उसमें से 30% लाने वाला उस क्षेत्र का प्रतिनिधि बन जाएगा। क्या करेगा विकास वो? क्या वो समस्या के बारे में जानता है? सवाल ये उठता है कि जब लोकतंत्र में सबको वोट देने का अधिकार है तो उन प्रवासी मजदूरों से जो अपने गृह को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, अपने बिहार को छोड़ के दूसरे राज्यों में कुत्ते की तरह खटने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए चुनाव आयोग क्यों नहीं वोटिंग का व्यवस्था कराती है? वहीं करा देती। और नहीं वहां करा सकती है तो कम से कम उनके लिए स्पेशल ट्रेन या छुट्टी का प्रावधान कर देती। तब होता वाजिब मायनों में सही तरीके से प्रत्याशी का चयन। लेकिन यहाँ तो बस चुनाव जीतना है। 100 में से 48 का 30%, 20 को वोट लाने वाला आदमी पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधि करेगा। मतलब इससे ज्यादा दयनीय स्थिति हो नहीं सकता है। लेकिन बात यहाँ की जाएगी बड़ी बड़ी कि हम ये करा दिए, हम वो करा दिए। मजदूरों का पलायन रुका है आपसे जिंदगी में? अब मुझे तकलीफ है कि 39 सांसद जब बिहार को केंद्र ने दिया है और नीतीश कुमार लगातार 2005 से सत्ता में काबिज है, तो जवाब कौन देगा? जंगल राज वाले जवाब देंगे? कौन जवाब देगा कि इसके लिए कांग्रेस दोषी है? कांग्रेस दोषी थी तभी ना आपको मौका मिला जी। कांग्रेस 70 साल में अगर आप कहते हैं कुछ नहीं की, तभी ना सत्ता में आए हैं आप। 2014 से आप 2024 में कहा किस मजदूर का पलायन आपने रोक दिया? कोरोना में जिस तरह से मजदूरों का कुत्ता का दशा हुआ था वो किसी से छिपा है? बावजूद आप वोट लीजिए, जीतिए, सरकार बना लीजिए, आप बैठिए सरकार के एयर कंडीशन कमरों में, मजदूर यहाँ अपना जिंदगी बर्बाद करे। भारतीय रेलवे में बैठ के हम भारत के बारे में उस गंभीर चर्चा को आपके सामने रख रहे थे जिससे भारत का विकास अवरुद्ध होता है। की बात यह है कि 2019 से लेकर 2024 तक का कार्यकाल, उसके पहले 2014 से 2015 तक का कार्यकाल, या फिर उसके पहले जब भी मजदूर नहीं, मैं बिहार के हर प्रत्येक नागरिक की बात करूंगा, जिस पे भी भरोसा जताया गया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया है। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं और मुझे नहीं पता है कि कौन सी पार्टी देश का विकास करेगी, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि सिर्फ और सिर्फ भावनाओं के साथ खेला जाता है। कोई किसी धर्म विशेष को खुश करेगा, कोई धर्म के नाम पे वोट मांगेगा, लेकिन मजदूरों के पलायन के लिए, मजदूरों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए रोकने का कोई कदम नहीं उठाया गया। अगर बिहार में वाकई, बिहार में, मेरी बात को समझ लीजिएगा, हजारों बार ये मुद्दा उठ चुका है, लेकिन अगर बिहार में उद्योग धंधे, कल कारखाने उचित मात्रा में खुले रहते तो बिहार भी आज त्रिपुरा जैसा 80 से ज्यादा % वोटिंग ला सकता था। लेकिन बिहार में 48% वोटिंग। सीधा सीधा असर है और सीधा सीधा तमाचा है उन नेताओं पे जो बिहार के नाम पे राजनीति करते हैं और बताते हैं कि बिहार से हम ये चीज कर चुके हैं। अगर कर चुके रहते तो 48% पे अपना आंकड़ा नहीं रुका रहता। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है। और ये शर्म सिर्फ बिहार के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि बिहार के मजदूरों को बाहर ले जाने वाले उन नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जिन्होंने मजबूर किया है उन सभी लोगों को प्रवासी बनने के लिए।